चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक की जो भी क्लास हुई ना अपनी, उस क्लास में अपन ने पार प्रीमियम जो बेसिक एंट्रीज है इसके बारे में देखा। ठीक है, शेयर इशू होता है पार पे, प्रीमियम पे, फिर लमसम पे, इंस्टॉलमेंट पे, कॉल्स इन एडवांस देख लिए, कॉल्स इन एरियर्स देख लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आता है, ये सब हमने अभी तक की क्लास में देखा। ठीक है, अब आज की क्लास में अपन एक टॉपिक आगे और खसक रहे हैं, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन अलग टॉपिक है और अंडर सब्सक्रिप्शन अलग टॉपिक है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को अंडर सब्सक्रिप्शन बता रहा हूं, फिर उसके बाद में आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक, देखते जाओ। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, इससे आप क्या समझते हो? देखो क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे। एक कंपनी है, एक कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 1 लाख शेयर इशू करे। अब 1 लाख शेयर इशू करने के बाद, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया भाभी। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए। 1 लाख शेयर इशू करने के बाद जब लोगों ने एप्लीकेशन भरना चालू किए, तो पता चला टोटल कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया? 80,000 शेयर के लिए बस एप्लीकेशन आया। कंपनी ने इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आए कितने के लिए? 80,000, मतलब 20,000 के लिए कम एप्लीकेशन आए। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है ना कंपनी के साथ, तो उसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या चीजों, कौन सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी? अब देखो, कंपनी तो इशू करी है 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आए हैं 80,000 के लिए। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो 80,000 शेयर के लिए मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, 1 लाख से फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? मतलब जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी लिखोगे वो सब कितने के लिए करोगे? तो सर 20,000 का क्या करेंगे? 20,000 का कुछ भी नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन ही 80,000 शेयर के लिए आप सॉल्व कर देना, बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है। किसमें? अंडर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन मेन मुद्दा जो है ना भाई, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मैं एक बार छोटा सा फिर से रिपीट कर रहा हूं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कोई कंपनी जो है जितने शेयर इशू करती है, उससे कम लोगों के एप्लीकेशन आते हैं, उससे कम नंबर के एप्लीकेशन आते हैं कंपनी के पास, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू किए थे मार्केट में, लेकिन लोगों ने सिर्फ 80,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया, बाकी 20,000 के लिए कोई अप्लाई ही नहीं किया। तो जितने के लिए अप्लाई किया ना, मतलब जितने के लिए इशू किया था उससे कम एप्लीकेशन आए, सब्सक्राइब कम हुए, तो इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1 लाख शेयर को कंसीडर मत करना, आप लोग कितने शेयर को लेकर चलोगे? 80,000। इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब जो भी मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, नंबर ऑफ शेयर के केस में आपको 80,000 ही रखना है। क्लियर है? इसके बाद सुनो, मेन अब मुद्दा आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मेन जो बात आती है किसकी? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर ही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मान लो एक कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर इशू करे। एक कंपनी है, उसने कितने शेयर इशू करे? 1 लाख शेयर। लेकिन कंपनी के पास 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए।
कंपनी ने शेयर कितने के लिए इशू किए? 1 लाख शेयर के लिए। लेकिन लोगों को लगता होगा कि वो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, तो उस केस में ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए कंपनी के पास, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। गुड आफ्टरनून रजत। ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब जो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर आ गए, एक्स्ट्रा 20,000 शेयर आ गए, इन एक्स्ट्रा 20,000 शेयर का क्या करेगी? किसी को पता है? इन एक्स्ट्रा 20,000 शेयर का क्या करेगी कंपनी? नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल दिया। ये एक्स्ट्रा 20,000 एप्लीकेशन का क्या करेगी? ये तो शेयर थोड़ी एप्लीकेशन है, मैं गलत बोला था। इन एक्स्ट्रा 20,000 एप्लीकेशन का क्या करेगी कंपनी? पहले आप लोग ये समझो, कंपनी जितने शेयर इशू करी है उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती। आप लोग इस चीज को समझना है तो एक आप लोग अच्छा तरीका है समझने का, देखना। मान लो एक कॉलेज है, कॉलेज में किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए 200 सीट है। कॉलेज है, कॉलेज में किसी कोर्स के लिए पर्टिकुलर कितनी सीट है? 200 सीट है, ठीक है। और एप्लीकेशन दे दिया है 400 लोगों ने। एप्लीकेशन दे दिया कितने लोगों ने? 400 लोगों ने। तो कॉलेज क्या करेगा बताओ? 400 लोगों को बुला लेगा, आ जाओ हमारे यहाँ पढ़ लो? नहीं, कॉलेज क्या करेगी? सबके एप्लीकेशन तो लेगी, एप्लीकेशन लेने के बाद सबके एप्लीकेशन की चेकिंग वेकिंग करके जो भी करना है, लेकिन कॉलेज जो है 200 बच्चों से ज्यादा, 200 सीट से ज्यादा एडमिशन दे सकती है क्या? नहीं, नहीं दे पाएगी, ठीक है। अब 200 सीट से ज्यादा एडमिशन नहीं दे पाएगी, मतलब इससे क्या समझ रहे हो? बाकी जो 200 लोग हैं ऊपर के, उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड, वापस दे देंगे। तो उस केस में कॉलेज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कौन से 200 लोगों को उठा रही है ना जी। अब परसेंटेज वाइज ले रही है कि कैसे ले रही है वो बात की बात है, लेकिन मेरा एक बोलने का मतलब ये है कि कॉलेज जो है वो 200 सीट से ज्यादा लोगों को एडमिशन नहीं देगी। वो ये 400 में से ही 200 उठाएगी और बाकी 200 को क्या कर देगी? बाय बोल देगी, ठीक है। तो वैसे ही कंपनियों के केस में जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, जैसे यहां पर 1 लाख शेयर इशू हुआ है कंपनी का, तो कंपनी 1 लाख शेयर से ज्यादा अलॉट नहीं कर पाएगी, ठीक है, चाहे लोगों के एप्लीकेशन क्यों ना ज्यादा के लिए आ जाए। तो जैसे यहाँ पे 20,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए थे, 20,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए थे, तो अब क्या हुआ? कंपनी तो 1 लाख से ज्यादा दे नहीं सकती, तो ये 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का करेगी क्या कंपनी? क्या कैसे करेगी? देखो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी जो है उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं करने के लिए। तो जैसे भावी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ओ प्रो राटा अलॉटमेंट, हाँ वो एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपने बोला पैसा वापस कर देंगे, रिफंड, वो दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? सुनो, एक है रिफंड। रिफंड मतलब ऊपर का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया मना कर दो, भैया नहीं दे पाएंगे, और उनके पैसे को क्या कर दो? वापस कर दो। तो ये हो जाएगा रिफंड या रिजेक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब ये होता है, जरूरी नहीं है कि 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया कंपनी के पास तो एक एक शेयर के लिए एक एक एप्लीकेशन आया, ऐसा नहीं है। कभी भी लोग शेयर में पैसा लगाते हैं ना,
तो एक शेयर के लिए कभी नहीं लगाते। कोई 200 शेयर के लिए लगा रहा है, तो कोई 500 शेयर के लिए लगा रहा है, तो कोई 1000 शेयर के लिए लगा रहा है, ऐसा। आ रही मेरी बात समझ में? तो कंपनी बोली प्रो राटा अलॉटमेंट के केस पे कि हम है ना किसी को वापस नहीं भेजेंगे, हम किसी को वापस नहीं भेजेंगे। मान लो किसी ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है ना, तो हम उसको 800 शेयर दे देंगे। आ रही बात समझ में? मतलब उस आदमी को हम वापस नहीं भेज रहे हैं, जितना मांग रहा है ना उससे कम दे दो। तो ऐसे करते 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 जिन लोगों ने टोटल मिला के किसी ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, इसको 1000 शेयर ही दे दो। आ रही मेरी बात समझ में? इस टाइप का अलॉटमेंट अगर कंपनी कर रही है कि जितना मांगा जा रहा है उससे कम दे दो, तो इस केस में इस टाइप के अलॉटमेंट को प्रो राटा अलॉटमेंट के नाम से जाना जाता है। आई मेरी बात समझ में? अब प्रो राटा अलॉटमेंट में होता क्या है सुनो। मान लो एक शेयर होल्डर था। गुड आफ्टरनून डॉली। डॉली गुड आफ्टरनून। कितना बज रहा है? देखो प्रो राटा अलॉटमेंट, मान लो एक शेयर होल्डर है, मतलब एक एप्लीकेंट है, उसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितने के लिए अप्लाई किया था? कंपनी बोली उसको 10,000 पूरा मत दो। कंपनी बोली उसको पूरे के पूरे 10,000 मत दो, उसको कितने शेयर दे दो? 8,000। अब आप अपना कॉमन सेंस लगा के देखो भाई, जब यह आदमी ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, जब इस आदमी ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो इस आदमी ने एप्लीकेशन मनी जो फॉर्म के साथ दी होगी, वो कितने शेयर के लिए दी होगी? 10,000 शेयर के लिए दी होगी कि नहीं दी होगी? अब उसको थोड़ी मालूम कि कंपनी के केस में कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। इस आदमी को थोड़ी मालूम, जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया है, कि कंपनी के पास ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे को 8,000 ही शेयर मिलेंगे। वो तो कंपनी बाद में डिसाइड करेगी ना। तो ये तो जब एप्लीकेशन भरेगा तो 10,000 के लिए ही पैसा देगा, लेकिन जब फाइनलाइजेशन होगा कंपनी की तरफ से अलॉटमेंट का, तो पता चला इसको कि कितने शेयर अलॉट हुए इसके नाम से? 8,000 शेयर। तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कितना चला गया? कितने शेयर इसको नहीं मिले पहले ये बताओ? 2,000 शेयर नहीं मिले। तो इसका 2,000 शेयर के ऊपर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है, उसका क्या करेगी कंपनी? ये जो 2,000 शेयर है, 2,000 शेयर के ऊपर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ गया है, कंपनी ने अलॉट कितने किए शेयर? 8,000। बंदे ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 10,000। अब भाई अगर ये अप्लाई ही 8,000 के लिए करता, तो ये एक्स्ट्रा पैसा देता क्या कंपनी को? नहीं, ये तो दे डाला है ना भाई। तो वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को कंपनी क्या करेगी? फ्यूचर रिफंड कर सकती है। आपका बोलना ठीक है शेखर, लेकिन इसमें एक चीज और देखो कि इससे फ्यूचर में अलॉटमेंट में का पैसा मंगाना है कि नहीं मंगाना है? बताओ, फ्यूचर में कॉल का पैसा मंगवाना है कि नहीं मंगाना है कंपनी को? तो इसका जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है ना, वो बोलेगी ठीक है भैया, आपका एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास इतना रखा हुआ है, हम एक काम करते हैं, अलॉटमेंट में उतना पैसा आपसे कम मंगवा लेंगे। हम एक काम करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे उतना पैसा हम आपसे कम मंगवा लेंगे, तो आपका ये जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा। मान लो अलॉटमेंट का पैसा कम मंगवाने के बाद भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाती है, वो पैसे को फिर कहां यूज करेंगे? कॉल में, मतलब कॉल का पैसा मंगवाएंगे, फिर पैसा और बच जाएगा तो बचा हुआ पैसा को रिफंड कर देंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जितने शेयर के लिए बंदे ने अप्लाई किया है, उतने शेयर उसको नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो कम शेयर मिलने के कारण कंपनी के पास उस बंदे का एक्स्ट्रा पैसा चला जाता है एप्लीकेशन मनी के नाम से। कंपनी उसको क्या बोलती है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी क्या करेगी?
इस पैसे को आने वाले कॉल्स में, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के टाइम पे यूज करती है। यूज होने के बाद भी अगर पैसा बच गया, यूज करने का मतलब उतना पैसा कम मंगवाती कंपनी, उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो उसको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। अभी हम पढ़ रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी जितने शेयर इशू करती है ना, उससे ज्यादा के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया कंपनी ने, एप्लीकेशन दिया, तो लोगों के एप्लीकेशन कितने के लिए आ गए, 120, मतलब कंपनी का क्या हो गया, 20,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब कंपनी के पास यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। क्या करेगी कंपनी, भाई बिना सोचे समझे है ना, एक काम करो, ऊपर के 20,000 जो एप्लीकेशन आए हैं ना, उनको रिजेक्ट कर दो, उनका पैसा वापस दे दो, कौन टेंशन पाले इनका पैसा रख के। फिर कंपनी दूसरा ऑप्शन क्या करती है, यार इतने बेचारे लोग उम्मीद लगा के आए थे, वापस भेजना अच्छा नहीं, ऐसा भी तो होता है, अच्छा नहीं लगेगा उनको, वापस भेज देंगे, पैसा रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है हमारी कंपनी में लगाना चाहिए पैसा। तो एक काम करो, उनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। प्रो राटा मतलब ठीक है पूरा तो नहीं दे सकते, लेकिन जितना मांग रहा है उतना मत दो, थोड़ा सा कम दे दो, तो सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उल्टा बोल दिया मैं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती कंपनी, मतलब जितना सामने वाला शेयर मांग रहा है उतना मत दो, उससे कम दो। अब जितने शेयर के लिए सामने वाले ने अप्लाई किया होगा तो पैसा भी तो उतने के लिए दे डाला होगा, लेकिन कंपनी तो उसको कम शेयर अलॉट कर रही है, तो उसके जो एक्स्ट्रा शेयर का पैसा है कंपनी फिर क्या करती है, अपने पास रखे रहती है, और आने वाले आगे के जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं अलॉटमेंट का, कॉल का, वहां एडजस्ट करती है। ठीक है, उतना पैसा कम मंगवाती है उनसे। तीसरा ऑप्शन अब आता है, तीसरा ऑप्शन आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन मतलब समझे, कुछ लोगों को तो मना ही कर देगी, नहीं दे पाएंगे, और कुछ लोगों को दे रही है लेकिन कम दे रही है, और कुछ लोगों को फुल दे देती है। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट प्लस रिफंड प्लस फुल, सब चीज मिला के। तो ये आपको देखने के लिए क्वेश्चंस में मिलेगा। क्लियर है मेरी बात। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में मैं जो बताया ना, तामझाम करना रहता है पूरा, कि जितना मांग रहा है उससे कम दो, फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट कॉल में एडजस्ट करो। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है मालूम है, टेबल। ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी। कौन सी टेबल, ये वाली टेबल। अच्छे से देखो, बहुत देर तक देखते रहो टेबल को। हाँ नहीं, लेकिन ज्यादा है। ये टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल को बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल बोल लो, एनालिसिस टेबल बोलो, जो आपकी इच्छा हो रही है वो बोल लो। हाँ आई मेरी बात समझ में। देखो, तो ये जो है ना, मैं आप लोगों को लिखा हुआ है जैसे जैसे मैंने बताया। ठीक, चलो अब हमको क्वेश्चन में करना क्या है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कर ही लोगे। मेन क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपसे सामने वाला क्या पूछता है, जर्नल एंट्री पूछता है। तो जर्नल एंट्री के केस में देखो, मैं अभी यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट करने का ऑप्शन, अगर कंपनी क्या कर रही है, जो लोगों का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है ना, उसको क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो एंट्री क्या करेंगे, सुनो। पहली एंट्री हमेशा क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये काहे की एंट्री है, पहले तो लोगों का पैसा आएगा, पूरा फुल जितने शेयर के ऊपर पैसा आ रहा है उसकी एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी क्या कर रही है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ गई, उसको रिजेक्ट कर रही है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेगी। जितना पैसा रखना है, मतलब जितने शेयर अलॉट हुए हैं उनके पैसे को कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल में डाल देगी। और जिनका पैसा नहीं रखना है तो कंपनी यहाँ पर क्या कर देगी, टू बैंक करके रिफंड कर देगी। पैसा आता है तो बाय बैंक करते हैं, मतलब डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर अब पैसा वापस भेज रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, टू बैंक करके क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा उनका। ठीक है, तो ये अभी मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री जो बताई वो किसके लिए है,
एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन की बात हो रही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जब भी ऐसी सिचुएशन आ गई, प्रो राटा अलॉटमेंट और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, ये मस्त वाली टेबल। भले ही आपको लग रहा होगा सर ये कितनी बड़ी टेबल दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन है ना ये टेबल बहुत इजी है, बहुत ही इजी, मतलब बहुत इजी है। लॉजिकली सोचोगे ना ये टेबल है ही नहीं कुछ, मतलब आंख बंद करोगे ना आगे का ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक समझ में आते जाएगा और दिखते जाएगा कि लिखना क्या है। मेरा बोलने का मतलब है रटना नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीन पे रखा हूं, 2 मिनट इसको देखो अच्छे से, फोटोग्राफिक मेमोरी अपनी बढ़ाओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। ब्लर है, दिख नहीं रहा। ब्लर है, दिख नहीं रहा, ठीक है, ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। वो भैया जो है ना आज चालू हो जा रहा था, एक्चुअली वो भैया जो सेटअप करने वाले ना उनके आई इन्फेक्शन हो गया, आंख इतनी बड़ी हो गई थी एक तो, इसलिए कल हम काम नहीं कर पाए, नहीं तो आज से आप लोगों की ऐप में चालू हो जाती क्लास। ठीक है, तो सर ये जो टेबल है ये प्रो डाटा हम अभी बनाएंगे ना, हाँ, प्रो राटा और और कॉम्बिनेशन दोनों। सर कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है? अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना मैं, अभी सिर्फ आप लोग टेबल देखो, कॉम्बिनेशन का आप लोग देखोगे तो खुद ही पहचान जाओगे क्या है। ठीक है, और सर पीडीएफ आज भेज ही देना। हाँ, हाँ नहीं। अरे रिकॉर्ड हो रही है क्लास। चलो बताओ, सबसे पहले देखो एनालिसिस टेबल में सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप देखना ना, अभी सब कॉलम को एक साथ मत देखो आप लोग। सबसे पहले सबसे पहले वाला कॉलम क्या बोलता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर कंपनी ने इशू किए। तो यहाँ पे तो पूरे शेयर इशू करेंगे, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 लाख। ठीक है, सेकेंड नंबर का कॉलम क्या बोलता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने के एप्लीकेशन आ गए। मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे और एप्लीकेशन आ गए कितने के, 1,20,000 के एप्लीकेशन आ गए। आई मेरी बात समझ में, 1 लाख शेयर के लिए कंपनी ने इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गए, 1,20। तो कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी, पहले ये बताओ, कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी।
जितने कंपनी इशू करी है ना उतने ही शेयर अलॉट करेगी, उससे एक शेयर भी ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। तो यहां पर देखो मैंने एक सेपरेशन लाइन बनाई है एनालिसिस टेबल में, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आप लोगों को सेपरेशन लाइन। ये जो 3 कॉलम है ना, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम में नंबर ऑफ शेयर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर, मतलब शेयर की क्वांटिटी दिखेगी। लेकिन इसके बाद से आप लोगों को क्या दिखना चालू हो जाएगा? अमाउंट। मतलब ये जो शुरू के 3 कॉलम है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात होती है, रुपए की बात नहीं होती है। लेकिन अब इसके आगे बात किसकी होगी? रुपए की बात होगी। ठीक है, ठीक, देखते जाओ। पहले पहले कॉलम में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, दूसरे कॉलम में कितने के एप्लीकेशन आ गए, तीसरे कॉलम में कितने शेयर कंपनी ने अलॉट करे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर लिखना है। अब चौथा कॉलम देखो आराम से, एप्लीकेशन मनी ड्यू। कितना एप्लीकेशन मनी कंपनी ने ड्यू किया? कंपनी ड्यू कितना करती है एप्लीकेशन मनी? जितना शेयर अलॉट करेगी या जितना शेयर इशू करी है ना कंपनी, उतना ही पैसा ड्यू करेगी, उससे 1 रुपए ज्यादा ड्यू नहीं कर सकती। कंपनी ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू किया था, तो ड्यू भी कितने के लिए करेगी? 1 लाख के लिए ही करेगी। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की बात होगी, तो सामने वाले लोगों का पैसा कितने एप्लीकेशन के लिए आएगा? जितने का उन लोगों ने आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, तो ये पैसे से ये पैसा जो है ज्यादा हो जाता है। मतलब यहां पर एप्लीकेशन मनी मिलेगी आप लोगों को कितने के हिसाब से? 1 लाख के हिसाब से। ठीक है, और लेकिन मतलब ड्यू आपको कितना करोगे? 1 लाख के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर पैसा कितने के हिसाब से आ जाएगा? 1,20,000 के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अपन इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये क्या बोलता है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब ये वाला माइनस ये वाला, इसमें आप ये माइनस कर दो तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो यहाँ पर दिख जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी का आप क्या करोगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अलॉटमेंट में यूटिलाइजेशन करोगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कॉल में यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक है, अगर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाती है तो उसको क्या करोगे? रिफंड कर दोगे। ठीक, देखो अब उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी तक आप लोग आ गए। मतलब यहां पर ये बता रहे हैं कॉलम कि कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। ठीक है, अब क्या करेगी कंपनी? अलॉटमेंट में आ जाओ। अलॉटमेंट में जैसे ही आओगे आप लोग तो अलॉटमेंट मनी को क्या करना पड़ेगा? ड्यू। ड्यू मतलब ये बताता है अलॉटमेंट मनी कि कितना अलॉटमेंट का पैसा लेना है लोगों से, कितना पैसा लेना है लोगों से। ठीक है, इतना लेना है, लेकिन उन लोगों का हमारे पास पहले से भी तो कुछ पैसा पड़ा हुआ है कि नहीं एक्सेस एप्लीकेशन मनी में। तो हम पहले क्या करेंगे? उतना एडजस्ट कर देंगे। मान लो लोगों से हमको 1 लाख रुपए लेना है, लेकिन उन लोगों का हमारे पास एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? पहले से 10,000 पड़ा हुआ है। तो आप मंगाओगे कितना? 1 लाख मंगाओगे? नहीं मंगाओगे 1 लाख, कितना मंगाओगे? 90,000। मतलब उतना पैसा कम मंगवाएंगे। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी जितना मंगवाना है वो, जितना पहले से एप्लीकेशन मनी एक्सेस रखा हुआ है वो दोनों को माइनस करोगे तो जो बचेगा उतना अलॉटमेंट में मंगवाओगे। क्लियर है? अब बात होगी कॉल की। अच्छा, यहां पर देखो कॉलम में सिर्फ मैं कॉल मनी ड्यू लिख दिया हूं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल है। अगर मान लो क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड कॉल है तो ये वाले कॉलम डबल हो जाएंगे, मतलब कॉलम और बढ़ जाएगा, 13 के बजाय 16 कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल है तो 3 कॉलम और बढ़ा देना, 19 कॉलम हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो कॉल मनी ड्यू मतलब कॉल का पैसा कितना मंगवाना है लोगों से, कंपनी यहाँ ड्यू कर देगी जितना भी होगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कुछ बचा है तो यहाँ एडजस्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद ये इसमें माइनस करने के बाद जो बचता है उतना ही मंगवाएगी, ज्यादा नहीं मंगवाएगी। और भी कुछ पैसा बच जाता है तो कंपनी उसका क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई बताओ आप लोग? तो फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। टेबल समझ में आई? आस्था, चीनी, डॉली, ग्रेसी, माऊ, मुस्कान, प्राची, सेजल, शालिनी, शेखर।
आप लोगों को पता है एक चीज कि ये जो टेबल है ना बहुत काम की टेबल है। वो इसलिए काम की नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर ये टेबल बनाने की क्या जरूरत है, इसको तो अपन वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, टेबल ही क्यों बनवा रहे हो आप, वर्किंग नोट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आपके पास टाइम कितना है, पेपर में 6 घंटा मिलता है आप लोगों को कि 7 घंटा, 3 ही घंटा मिलता है ना। तो आप है ना वर्किंग नोट बनाओगे तो घूम जाओगे भाई, कहाँ से क्या अमाउंट आ रही है, खोजते रहना बैठ के, अनसिस्टमेटिक हो जाता है। और टेबल बनाने से वो चीजें सिस्टमेटिक हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप लोग टेबल बनाओगे ना तो टेबल बनाने के बाद आपका काम खत्म नहीं होगा, इसके बाद जर्नल एंट्री करना पड़ता है। तो जर्नल एंट्री जब करोगे ना तो जर्नल एंट्री की जितनी अमाउंट है वो सब कहाँ दिखेगी आपको, टेबल के लास्ट वाले टोटल के कॉलम में दिखेगी। मतलब आपको सिर्फ टेबल जब अगर आपने सही बना दी, अमाउंट को उठा उठा के चिपकाना है जर्नल एंट्री में बस। ठीक है, ये इतनी अच्छी टेबल है, इसकी अमाउंट को उठा के सिर्फ जर्नल एंट्री में लिखना है। मतलब ये टेबल हमको जर्नल एंट्री की अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे देती है। ठीक है, चलो देखो, तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो स्क्रीन पे लाने के लिए क्वेश्चन को। सीधा बड़ा क्वेश्चन करा दूं क्या? हाँ, इच्छा तो है बड़ा क्वेश्चन कराने की। एक मिनट ना, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन, ये ज्यादा अच्छा है। पढ़े पढ़े। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है जिसने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू करे पब्लिक में, 50,000 शेयर के लिए। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। जिसमें का 3 रुपए किस में मिलेगा? एप्लीकेशन। 3 रुपए किस में मिलेगा? अलॉटमेंट। और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही साथ ले लिया है, 13 ही कॉलम बनेगा, 16 और 19 नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर। 50,000 के लिए कंपनी ने इशू किया है, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया? तो कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गया? 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। इट वॉज डिसाइडेड, कंपनी ने ये डिसाइड किया, नॉट टू अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर। ध्यान से देखते रहो भाभी, आप जो पूछ रहे थे कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो दिए हैं ना, उनको क्या करना है? अलॉटमेंट ही नहीं देना है। मतलब कंपनी क्या कर रही है? उनके शेयर को रिजेक्ट कर डाली, मना कर दी ना भाई, सीधा सीधा। उसके बाद दूसरा, टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट फॉर 20,000 और मोर शेयर्स। जिन लोगों ने 20,000 या उससे ऊपर शेयर के लिए अप्लाई किया है, उनको कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन अलॉट करो आप? 50%। ओनली पवन हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर। पवन नाम का एक आदमी है, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो पवन को पूरे 20,000 मिलेंगे? उस पॉइंट में खुद ही लिखा है कि जिसने 20,000 या उससे ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है,
तो उसको कितने शेयर देने पड़ेंगे कंपनी को? 50, मतलब 10,000 शेयर मिलेगा। टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर बट लेस देन 20,000 शेयर, मतलब जो एप्लीकेंट्स लोगों ने 10,000 से 20,000 शेयर के बीच में अप्लाई किए थे, उनको कितना देना है शेयर? फुल, मतलब जितना मांग रहा है पूरा दे दो। ओनली पारुल हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर। पारुल नाम की एक लड़की है, उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 10,000। तो पारुल को 10,000 बोल रहे हैं तो 10,000 पूरा दे दो। टू अलॉट द बैलेंस शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, बाकी के जो बचे हुए शेयर है उसको प्रो राटा बेसिस पर अलॉट करना है। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ फुल अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ये नहीं भी बोले रहता तब भी हम वही काम करते, मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है ना उसको अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है बोल रहा है। पास जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट if total amount due on allotment is received। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसका अपने को टेबल बनाना है। क्या करना है? टेबल बनाना है। कैसे बनाओगे टेबल? डेटा समझ में आया? इसकी अपने को टेबल बनाना है दीदी। मैं टेबल बनी बुनाई दिखा दूं कि बनाऊं फिर से? नहीं, बनी बुनाया दिखाने का मतलब नहीं है, मैं फिर से बना के दिखा रहा हूं, रुको। बस एक काम करूंगा, वहां की जो टेबल थी ना अपने नोट्स की, उसको मैं कॉपी करके ले आऊं। आप लोग बोलोगे तो ले आऊंगा कॉपी करके, आज अपना टाइम बचेगा। चलो देखते जाओ। आप लोगों को डेटा याद है कि नहीं है? नहीं भी याद होगा तो क्वेश्चन देख लेंगे। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 50,000 शेयर इशू करे, लिख दो 50,000। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने शेयर के एप्लीकेशन मिल गए? टोटल 1,10,000 के एप्लीकेशन मिले। कैसे कैसे मिले ये बताओ पहले आप, कैसे कैसे मिले? ये पॉइंट में लिखा है कैसे कैसे मिले, कहाँ है ये वाला? मतलब पहले 10,000 शेयर के लिए एक जन अप्लाई किया था, एक जन 20 के लिए किया था, एक जन 10 के लिए करी थी और बाकी दूसरे लोगों ने किए थे। तो कैसे कैसे एप्लीकेशन मिले देखो। एक आदमी था, वो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 10। एक जन पवन नाम का लड़का था, वो कितने के लिए किया था? 20। पारुल नाम की लड़की थी, वो कितने के लिए की थी? तो ये टोटल कितना होता है? 20 10 10 40। और कितने एप्लीकेशन बच गए? ये बाकी पब्लिक लोगों ने किए। तो ये जो 60,000 इसका टोटल लगाओगे तो 1,10,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को समझ नहीं आओगे सर 60,000 कहाँ से लिख दिए? भाई क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको देना ही नहीं है शेयर, पहले पॉइंट में लिखा था। एक पवन नाम का लड़का है, उसको उसने 20,000 के लिए शेयर अप्लाई किया, उसको 50% देंगे, ये लिखा है। पारुल नाम की एक लड़की है, उसको फुल दे देंगे। फुल मतलब गुलाब का फूल नहीं भाई, फुल शेयर दे देंगे, ठीक है? 10,000 शेयर दे देंगे तो टोटल कितने? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, तो टोटल यहाँ पे 1,10,000 आना चाहिए टोटल इसका। तो फिर उसके आगे के पॉइंट में लिखा है कि बैलेंस शेयर होल्डर को, बैलेंस एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस। बैलेंस एप्लीकेंट कितना होगा? 70 ही तो होगा। मैं गलती से 60 लिख दिया था, 70 होगा। तो जो 70,000 आया है ना, वो कैसे आया है? 1,10,000 में से, 1,10,000 में से 10,000 20,000 10,000 को माइनस किए हैं, तब 70,000 बचा है, ठीक है? अब देखना है ध्यान से, ध्यान से। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 50,000। एप्लीकेशन टोटल कितने के आ गए? 1,10। लेकिन कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है? सिर्फ 50 ही करेगी। अब कैसे अलॉटमेंट कर रही है देखो। तो ये जो 10,000 वाला है आदमी, इसको कितने शेयर दे रही है? मना कर दी, तो बेचारा दुखी हो गया। ये पवन है, पवन पवन पवन
बोला था कि 20,000 के चाहिए मेरे को शेयर, तो पवन को दी कितने दे रही कंपनी? 10,000। तो पवन जो है मुंह मोड़ दिया, अरे जितना मांगा था उतना नहीं मिला, कम मिला ना। और पारुल जो है जितना बोली उतना मिल गया, तो पारुल खुश है भारी। पारुल भारी खुश है, ठीक है। और बाकी के जो 70,000 लोग हैं वो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है। बाकी के जो 70,000 लोग हैं जनरल पब्लिक है, उनको कितना शेयर दिया जाएगा? कंपनी अभी तक कितने शेयर अलॉट कर डाली है, पहले ये बताओ। 80,000 कहां से आएगा सर? 30,000 आएगा। 50,000 शेयर इशू करी थी ना, तो यहाँ का टोटल भी कितना आना चाहिए? 50,000। तो 20,000 तो दे डाली है पारुल और पवन को, तो बाकी 70,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कितने शेयर दिए जाएंगे? 30,000 शेयर दिए जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने कोई अमाउंट अमाउंट की एंट्री करी क्या इस टेबल में? अभी नंबर ऑफ शेयर में ही खेल रहे हो। अब हम अमाउंट में एंट्री मारेंगे। एप्लीकेशन मनी ड्यू, कितने कितने एप्लीकेशन की मनी ड्यू है? एप्लीकेशन मनी ड्यू मतलब इससे कितना रुपए लेना है एप्लीकेशन का, इससे कितना लेना है, इससे कितना लेना है, इससे कितना लेना है, बताओ। तो क्वेश्चन में देखो एप्लीकेशन मनी जो है वो कितना रुपया था? 3 रुपए था कि नहीं? 3 रुपए था, अलॉटमेंट भी 3 था, ये 4 था। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो सामने वाला जिसको शेयर ही नहीं दे रही है कंपनी, उससे कुछ एप्लीकेशन लेना है क्या? नहीं लेना है। जिनको 10,000 शेयर, पवन नाम का लड़का जिसको 10,000 शेयर अलॉट हुआ है, उससे कंपनी कितना रुपए एप्लीकेशन मनी मंगवाएगी? मतलब मंगवाएगी बोलेंगे, मंगवाना था 30,000 मंगवाना था। पारुल से कितना मंगवाना था? 30,000। और बाकी पब्लिक से कितना मंगाना था? मतलब मैं नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जो है ना, उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 को, इतना मंगवाना था। मतलब टोटल कितना मंगवाना था कंपनी को? 1.5 लाख रुपए ही मंगवाना था। लेकिन कंपनी के पास आ कितने के लिए गए? अब ये बंदा 30,000 दे के बैठा है कि नहीं दे के बैठा है, बताओ कंपनी को। भले उसको अलॉट नहीं हुए शेयर, लेकिन उसका आदमी का 30,000 पड़ा है कि नहीं? रिसीव भी तो 30,000 3 रुपए के हिसाब से हो गया ना। अब ये पवन, पवन कितने का दिया होगा एप्लीकेशन मनी? 60,000 का दिया होगा पवन। और ये पारुल कितना का दिए है? 30,000। और बाकी लोग 2,10,000 शेयर के लिए दे के रखे। मतलब टोटल कितने रुपए का एप्लीकेशन आ चुका है? 3,30,000 होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कितना मंगवाना था वो लिखे और कितना आया वो है वो लिखे, ठीक है। मतलब मैं 3 रुपए को मल्टीप्लाई करते गया हूं इससे, तो कॉलम आया ये वाला। और 3 रुपए को मल्टीप्लाई करता गया हूं इससे, तो कॉलम आया ये वाला, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन एक्सेस मनी की, एक्सेस एप्लीकेशन मनी की। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो फॉर्मूला है, इसको इससे माइनस कर दो। तो इसका तो पूरा पूरा क्या है? एक्सेस है। इसका कितना है? 60,000 माइनस 30,000 किए तो 30,000 इसका एक्सेस रखा है। पारुल का कुछ एक्सेस है क्या? नहीं है। और इन लोगों का कितना एक्सेस है? 1,20,000 इतना एक्सेस है। अब इसका टोटल लगाओगे तो 1,80,000 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। यहाँ पे कंफ्यूज फंस तो नहीं गए ना आप लोग? धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं आगे। अब सुनो, इस बंदे को कंपनी ने शेयर अलॉट किया है क्या? इस बंदे को कंपनी ने शेयर अलॉट किया है? नहीं किया है। तो इसके पैसे को कंपनी क्या कर देगी? रिफंड करेगी। लेकिन ये पवन है और ये जनरल पब्लिक है, इनको शेयर अलॉट हुआ है कंपनी के द्वारा। तो इन लोगों को कंपनी क्या करेगी? इनका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया उसको अलॉटमेंट पे और कॉल पे एडजस्ट करेगी, ठीक है। कैसे एडजस्ट करेगी देखो। हाँ, तो पहला वाला जो इंसान है
उसका सीधा 30,000 रुपए को क्या करो, कोई एडजस्टमेंट मत करो, सीधा वो 30,000 रुपए को बेचारे को क्या कर दो वापस, सॉरी सर नहीं दे पाएंगे आपको शेयर, वापस हो गया 30,000 रुपए। तो इसकी जर्नल एंट्री भी करके बतानी है आप लोगों को वापस करने की, ठीक है। उसके बाद चलो अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना रुपया ड्यू है इनका, 3 रुपए के हिसाब से। पवन को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 10,000, 3 रुपए मंगवाना है, 30,000 रुपए देगा पवन। पारुल कितना पैसा ला के देगी, इसको भी 10,000 शेयर मिला है, ये भी 30,000 ला के देगी, ठीक है। और बाकी शेयर होल्डर जिसको कितने शेयर मिले हैं, जिनको कितने शेयर मिले हैं, 30,000 शेयर मिले, तो इनसे अलॉटमेंट का पैसा कितना मंगवाना है, 90,000 रुपए मंगवाना है। देखना ध्यान से, अलॉटमेंट में पवन से, पवन बोलता हूं मतलब ये सेकंड वाला, पारुल बोलता हूं मतलब ये वाला, और जनरल पब्लिक बोलता हूं मतलब ये वाला, है ना। पवन से हमको 30,000 मंगाना है, लेकिन पवन का पहले से 30,000 हमारे पास जमा है पहले का एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो पवन और कुछ पैसा ला के देगा क्या, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम कितना एडजस्ट कर दिए, यहाँ पे 30,000 एडजस्ट कर दिए, मतलब ये पैसे में से, इसमें से हम उठा के यहाँ ले लिए, उसको कहाँ यूज कर लिए, अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर दिए। क्लियर है। पारुल, पारुल का कुछ एक्सेस पड़ा था क्या हमारे पास, पारुल का कुछ भी एक्सेस था क्या, नहीं था। पारुल तो जितने शेयर के लिए अप्लाई करी थी उतने ही शेयर उसको अलॉट हुए, इसलिए इसका कुछ भी एक्सेस नहीं था। तो एक्सेस नहीं था तो इसका कोई यूटिलाइजेशन होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये वाला कॉलम डैश, यहाँ पे ब्लैंक। अब जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक को 30,000 शेयर मिले हैं, 30,000 शेयर मिले ना, 30,000 के हिसाब से इनका कितना रुपया एक्सेस रखा हुआ है, ये 1,20,000 किसका रखा हुआ है, जनरल पब्लिक का है कि नहीं। इनसे हमको 90,000 मंगाना है, लेकिन इनका 1,20 रखा हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ पे इस 1,20,000 में से कितना एडजस्ट कर लें, यहाँ 1,20,000 में से मैं उठा के यहाँ पे 90 डाल दिया। तो अब इन लोगों से अलॉटमेंट में मंगवाना कितना है पैसा, तो पहले वाले से तो मंगाएंगे नहीं क्योंकि शेयर दे नहीं रहे। पवन से मंगवाएंगे क्या, नहीं। जनरल पब्लिक से मंगाएंगे क्या, नहीं। फिर पैसा लेकर कौन आएगी, पारुल। कहाँ है पारुल, ₹3 पारुल लेकर आएगी कितना रुपए, 30,000 लेकर आएगी। अब बात आती है कॉल मनी। कॉल पर कंपनी को कितना रुपया मंगवाना था, ₹4। पहले वाले से तो नहीं मंगाएगी। पवन से कितना मंगाना है, पवन को 10,000 शेयर मिला है, 4 रुपए के हिसाब से 40 रुपए, 40,000 रुपए होता है। पारुल से कितना मंगाएगी, 40,000, ठीक है। और जनरल पब्लिक से कितना मंगवाना है, 1,20,000 मंगवाना है। पवन का कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा क्या, ये जो 30,000 है पूरा पूरा यूज हो गया ना यहाँ पे। अब ये पारुल का तो कुछ था ही नहीं, जो जनरल पब्लिक का 1,20,000 है, इसमें से हमने यहाँ कितना यूज कर लिया है, 90, तो हमारे पास इनका एक्स्ट्रा और कितना बचा हुआ है, 30 बचा हुआ है, तो इनका हम 30 यहाँ यूज कर लेंगे। इनका 30,000 यहाँ यूज हो जाएगा। तो अब कॉल मनी कितना मंगवाना है इनसे, इनसे कॉल मनी कितना मंगवाना है, तो इनसे कॉल मनी मंगाना है अपने को 40,000, इससे भी मंगाएंगे 40,000, और इनसे कितना मंगाएंगे, 1,20 मंगवाना था, 30,000 आ गया है, तो कितना मंगाएंगे, 90,000 और मंगवाएंगे। इनको कुछ भी रिफंड होगा क्या, नहीं। तो अब टोटल लगा दो कॉलम का, यहाँ पे 30, 30, 60, यहाँ पे 150,000, यहाँ पे 120,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 40, 40, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे कितना होगा, 150। कुछ गलत हो गया क्या टोटल में, ठीक है। यहाँ पे होगा 40, 40, 80, 80 और 90, 170, और लास्ट का कितना है, 30,000। ये हो गई आपकी एनालिसिस टेबल, ठीक है।
लेकिन अभी जर्नल एंट्री करना बचा है, जर्नल एंट्री करना बचा है। तो आज की क्लास में भी टाइम इतना नहीं है कि मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री बताऊं। तो आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ी देर में मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज दूंगा। और उसके बाद फिर अपन कल की क्लास में इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है कि इसकी जर्नल एंट्री आप लोग ट्राई करके देखना अपने से, ठीक है? सर मैंने आपकी एक मिनट आस्था रुको, मैं चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट चेंज कर रहा हूँ, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मिनट।